मैं तस्लीम खान बोल रहा हूँ। मैं हिमाचल में इधर ही डिस्ट्रिक्ट चंबा में हूँ। चंबा से तीसरा अपना चूरा से आया हूँ। तो इधर अभी हाँ मेरे दादू बीमार हो रखे हैं। वो तीसरी मंजिल में हॉस्पिटल में एडमिट है इधर। लेकिन इधर इन्होंने टेस्ट करवाने के लिए कुछ बोले, कुछ लैब में सरकारी में बताए, कुछ प्राइवेट में बताए। लेकिन जो सरकारी में हो रहा है वो भी प्राइवेट में हो रहा है मतलब, और वो भी डायरेक्टली नाम बता रहे हैं कि भाई प्राइवेट में होगा। तो भाई ऐसा क्यों है कि मतलब ऐसे मेरा एक सवाल है कि क्यों भाई किसी का लैब का डायरेक्टली नाम के लेके कि यहाँ से आप टेस्ट करो, ऐसे हो सकता है क्या? आप वो पर्ची दिखाएंगे जो पर्ची आपको दिखाई गई है? मैं चाहूंगा वो पर्ची जिसपे वो नाम और टेस्ट लिखे गए हैं। बिल्कुल सर, हम वो पर्ची दिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है, हमारे पास पर्ची है। तो दोस्तों मैं पहली चीज दिखाना चाहूंगा, भाई जो यहाँ पे हैं ये हमें मिले थे और ये देख सकते हैं, ये आपको पर्ची दिखा सकते ये यहाँ पे लालदीन जी जिसका उम्र जो है 62 साल है। एंटी प्रो बीएनपी जो है ये टेस्ट है और इसको सिटी लैब प्राइवेट में करवाया जाएगा। ये पर्ची आपको कहाँ से दी गई और कौन से फ्लोर में और किसने दी? तीसरे फ्लोर से दी गई है, जहाँ पर एडमिट हो रखे हैं जो भी बंदे एडमिट है जी वहाँ से मेरे को दी है, उन्होंने डॉक्टर ने दी है जी। या उनके जो भी इनके साथ हो रहा है उन्होंने लिख के दिया है कि ऐसे ऐसे टेस्ट होंगे। मेरे को नहीं पता कौन से टेस्ट कहाँ से होंगे जी हमारा तो काम है करना, मरीज को ठीक करना है। कौन कैसे कहाँ से करवा रहा है ये नहीं पता हमारे को। जी बाकी कहाँ से ठीक मतलब करवा सकते हो अच्छे से, गवर्नमेंट के थ्रू जी प्राइवेट के थ्रू, जी ये हमारे को कुछ पता नहीं। जी अभी वो खुद समझें किसको कैसे क्या करवाना, क्या सुविधाएं देनी। जी। तो आप अभी यहाँ पे गए, आपने पूछा नहीं कि भाई आपने जो है प्राइवेट लैब का नाम क्यों लिखा डायरेक्टली? इसलिए नहीं पूछा मैंने क्योंकि हम एक मतलब जो मरीज आता है उसके साथ कोई भी आता है उनको यही रहता है कि भाई मरीज ठीक होना चाहिए जी। उसको ये नहीं पता कि भाई कौन सी टेस्ट कहाँ होती है जी ना, वो मतलब डॉक्टर है कोई जी ना, उसको कुछ पता है, जी। जानकारी है, उसको पता जी। है कि भाई डॉक्टर ने बताया भाई ये टेस्ट फलानी जगह से होगा, जी यहाँ से होगा, वहाँ से होगा, तो वो वहीं से करा सकते हैं। जी इसके अलावा हमारे को नॉर्मल आम आदमी को कुछ पता नहीं है भाई कि कहाँ क्या कैसे टेस्ट होते हैं। जी। आपके जो दादू हैं वो उनकी उम्र कितनी है? उम्र 62 से 63 64 इतना ही है, 62 है मैक्सिमम। जी। मैं चाहूंगा एक बार फिर से आप पर्ची, क्योंकि पर्ची हम सामने इसलिए कह रहे हैं, ये एक बहुत देख सकते हैं ये जो ये पर्ची है जहाँ पे आपके सामने पर्ची है सर। ये किसने लिखी है? ये डॉक्टर लिखे थे या उनके साथ जो भी थी नर्सिंग असिस्टेंट जी। उनमें से किसी ने लिखी है, जो तो भी लिखे हैं। लेकिन इसको लिखने से भी वो साफ साफ मना कर रहे कि हमने नहीं लिखा। देखो कल ये परसों अगर कोई मरीज मतलब उनको टैबलेट्स दवाइयाँ कुछ लिख के दे दें, अगर क्या पता कोई मर जाए तो वो तो बोल देंगे हमने तो भाई लिखा ही नहीं। जी तो मतलब व्हाट इज दिस, मतलब बोलने वाली है कि क्या है ये। जी। तो आप क्या मांग करते हैं? आपको मैं क्या ये मांग करूंगा कि ये सब हटाओ, मतलब करप्शन, सीधा सीधा इलाज करो जिसका करना है। भाई नहीं हो सकता तो बोल दो हमसे नहीं होगा, प्राइवेट में कराएंगे हाँ जी या कहीं और जा सकते हैं। जी तो गलत चीजें नहीं करनी चाहिए। कोई मरने वाला हो, कोई जी। बचने वाला हो, मरने वाले को तो बचा नहीं सकता, कोई भगवान है नहीं। जी तो जिसको करना है डॉक्टर को करना है, चाहे गवर्नमेंट में जो दे रखे हैं उन्होंने जी अधिकारी जो भी डॉक्टर हैं, तो उनसे यही निवेदन है कि भाई जिसको आप काम के लिए रखा है उसको करना है तो अच्छे से करो, जी। गलत मत करो। कोई बंदा 500 रुपये दिन का कमाता होगा, कोई 5000 महीने का कमाता होगा, जी तो गरीबों के साथ मेरे हिसाब से यही होना चाहिए कि जितना हो सके उनके लिए जो सुविधाएं रखी गई है तो प्रॉपर रूप से उनको दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अगर एक मरीज के नाम पे मतलब उसको आप एक दिन में 1000 1500 2000 के लिए लूट रहे हो तो अच्छा नहीं है। जी। तो मेरा मैं तो ये निवेदन है भाई कि ये गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जैसे भी है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, कुछ भी है, तो जी मतलब आलोचना नहीं होनी चाहिए। बुराई तो मैं भी किसी की नहीं करता, जी ना किसी से कोई वो है जी वैर है, मेरे को जी। दुश्मनी है भाई। लेकिन जो सरकार की तरफ से है जी। जो चीज़ें हैं वो है जो मतलब करनी चाहिए, वो लीगल चीज़ें हैं वो उनको करनी चाहिए कि भाई ये है बनता है एक गरीब आदमी का, आम आदमी का, तो वो बनना चाहिए जी। जैसे भी बने, उसका अधिकार है वो। ये कितने बजे की घटना है? ये कम से कम दिन में 3 से 4 बजे की घटना है। 3 से 4 बजे मतलब दोपहर के लंच टाइम के बाद की घटना है। दोपहर के लंच टाइम के बाद की घटना है। बिल्कुल सर। तो एक बार मैं ये बार बार मैं इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ क्योंकि देखिए दोस्तों, ये वो पर्ची है जिसपे जो है यहाँ पे लिखा गया है लालदीन जी, इनका पेशेंट का नाम है, 62 वर्ष इनकी उम्र है, कुछ एंटी PRO BNP करके कोई टेस्ट है और बकायदा सीधे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है सिटी लैब प्राइवेट यहाँ पे। और ये जो ये लिखा गया है ये वहाँ पे जो मौजूद जो डॉक्टर्स थे या अपने इंटर्न्स थे या जो भी वहाँ पे मौके में थे उनके द्वारा ये लिखा गया है। पर ये कहाँ तक
जायज है। आप समझिए, एक ये शख्स है, भाई साहब जो है, मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये जिला चंबा के चुराह से आए हैं और खुद सोचिएगा कि लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। और बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे भी रहते हैं जिनके पास तो आम आदमी जी एक आम नॉर्मल आदमी। जी। तो भाई आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो ऐसे लोग आते हैं और उनको डायरेक्टली सीधे इस पेशेंट लैब का नाम लिख के बोला जाता है? तो मेरे हिसाब से तो ये सब नहीं करना चाहिए, ये सब गलत है। मगर हाँ, उनके पास उपलब्ध नहीं है चीज़ें, वो नहीं कर सकते, गवर्नमेंट ने जो दे रखा है जी। उनके हिसाब से नहीं हो पाता है, तो वो बता सकते हैं कि प्राइवेट में करा लो आप। डायरेक्टली हाँ। ना बोलें कि भाई यहाँ से कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ, लेकिन इतना बोल सकते हैं कि भाई प्राइवेट से ये चीज़ होगी तो प्राइवेट से करवाओ। अगर उनके पास वो कर सकते हैं जी तो मेरे हिसाब से तो 100 नहीं 101% होना चाहिए कि वो चीज़ वहीं से हो। जी। आपका पेशेंट जो है, मरीज कौन से नंबर पे है, कौन से फ्लोर पे है, कोई बता? 3rd फ्लोर पे है। 3rd फ्लोर पे है। और कौन से वार्ड में है? वार्ड में है, उसमें बुजुर्ग लोग हैं, वार्ड का मेरे को पता नहीं है, सॉरी याद नहीं है सही से, बट मैं बता रहा हूँ। सर आपकी लोग पूछ रहे हैं कि आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा एक बार अगर थोड़ा सा जोर से बोलेंगे तो। अच्छा प्लीज जोर से बोलना है क्या जी भाई? हाँ, तो सभी का यही कह रहे थे, जो भाई कह रहे हैं, भाई कह तो सही रहे हैं। हाँ जी, अब आप जी। तो भाई साहब जो आपने कहा है वो थोड़ा सा जोर से बोलेंगे ताकि सब सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं ये चीज क्या हुई है। तो आप ये सारी चीज एक बार जोर से अगर दोहराएंगे तो सभी को बात। भाई यही चीजें हैं कि मतलब गलत चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। जी। जो है, जो लिखा है भाई, जो मतलब गवर्नमेंट के थ्रू से हो सकता है जी। वो गवर्नमेंटली होना चाहिए, मतलब कि ऐसे ही लीगली नहीं होना चाहिए। हम्म। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ। जी अगर ऐसी बात है तो उनके पास उपलब्ध है, जो उपकरण है जी। जो दे रखे हैं सरकार ने, उनके पास है, खराब है हाँ। तो ठीक करवा सकते हैं। और अगर या नहीं बोल भी सकते है हैं तो कि नहीं भी है तो खराब है, बोल हाँ। सकते हैं भाई यहाँ से करवा लो आप, हाँ। बाहर से होगा बाहर से हाँ। करवाओ, तो मतलब डायरेक्टली लिख के दे सकते हैं। आपका एक बार पढ़ के बताएंगे कौन सी लैब का नाम इसमें लिखा है? मेरे पास ये लिखा है उन्होंने लैब का नाम, जी। लालदीन 62 इयर्स ओल्ड उनकी एज है, और ये सिटी लैब में लिखा है प्राइवेट करके इन्होंने सीधे ये, और ये आपको टेस्ट हॉस्पिटल कराने के लिए में। लिखा है हाँ, वो। एक बार मैं फिर जानना चाहूंगा कि क्यों आप ये बताएंगे कि कौन से बेड में है और पेशेंट का नाम क्या है? 5 नंबर बेड में है, शिलालदीन नाम है उनका। हाँ। तो सर इसमें ना देखो सर, सारे यही बोल रहे हैं कि आपकी आवाज ही सुनाई दे रही। मैं चाह रहा था कि एक बार आप ही फ्रंट कैमरा से बोलें इस चीज को, ताकि सभी का यही कहना है। यहाँ पे आप देखें, चलो जो बातें आप कह रहे हैं आप कह सकते हैं। चलो सर, प्लीज प्लीज सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? हाँ जी। मैं ये क्या बोलते हैं हॉस्पिटल, चंबा हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। जी। तो मेरे को इन्होंने ये दे रखा है, मतलब टेस्ट कराने के लिए दिए थे मेरे को। उन्होंने दिए थे क्या बोलते हैं प्राइवेट लैब से, जो कि सरकारी में भी उपलब्ध है। और तो है ये या सब नहीं है, पर उसमें है या नाम- नहीं है, लेकिन स्पेशली ये नहीं बोल सकते कि भाई उस लैब से करवा के लाओ आप, वहाँ से टेस्ट होगा। और जो किस चीजें नाम का- प्राइवेट में है वो प्राइवेट में होनी चाहिए। स्पेशली बोल रहे हैं कि भाई सिटी लैब में होगा, तो ये सही नहीं है भाई, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है उनके पास बोल सकते हैं भाई बाहर से होगा, नहीं हो सकता तो बता सकते हैं करेक्टली, ऐसे गलत तरीके से नहीं कि भाई वो जरूरी थोड़ी है कि यही बोले कि भाई उसी चीज जगह से करवाना है, इस लैब से करवाना है, उस लैब से करवाना, जबकि प्राइवेट है। प्राइवेट हम कहीं से भी करा सकते हैं। जी। और आपका पेशेंट, आप कहाँ से है, पेशेंट कौन से फ्लोर में है? और एक बार पेशेंट मेरे 3rd फ्लोर है, मेरे दादू है। मैं चंबा का रहने वाला हूँ, तहसील चूरा, और तीसा का रहने वाला हूँ, चंबा तीसा का। जी। तो अब आप क्या मांग करते हैं आप? मैं यही करता हूँ कि ये सब गलत चीजें नहीं होनी चाहिए भाई। आम आदमी के साथ, गरीब इंसान के साथ, गरीब लोगों के साथ ये सब नहीं होना चाहिए। बाकी मेरे को पता नहीं, हर जगह से, हर कोने कोने से हॉस्पिटल में बंदा आता है, ऐसा कोई नहीं है किसी घर में कोई बीमार नहीं होता, तो ये सब भाई नहीं होना चाहिए। एक बार भाई वो पर्ची सामने दिखा पाएंगे? पर्ची आप दे सकते हो भाई, सामने दिखा सकता हूँ मैं। जी। और ये वो पर्ची है दोस्तों, देख सकते ये हैं, ये पर्ची जो है। पर्ची आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे हम इसको बैक कैमरा करके दिखाते हैं ताकि और भी क्लियर आपको दिख सके वो चीजें, जिसमें जो है बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया है लालदीन जी, और 62 वर्ष इनकी एज है। उम्र है, और एंटी प्रो BNP जो है वो लिखा है, और नाम बकायदा लैब का, सिटी लैब का यहाँ पे मेंशन किया है। तो ये देख सकते हैं आप तस्वीरों के माध्यम से। तो लास्ट में हम यही जानना चाहेंगे, और अगर आपने अभी ऊपर गए थे तो आपने जब उधर पूछा तो आपको क्या कहा गया? मेरे को बिल्कुल ही डॉक्टर ने, नर्सिंग असिस्टेंट ने, जो भी उधर बैठे थे स्टाफ, सबने मना कर दिया कि हमने भाई लिखा ही नहीं है। ये सब बिल्कुल क्लियर नहीं मना कर दिया कि हमने लिखा नहीं है।
आज कल परसों में मेरी तो यही बात है कि कल परसों कोई मरीज को टैबलेट्स लिख दी जाए, पर्ची दे दी जाए, अगर वो मर जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन है भाई? ये तो मुकर जाएंगे भाई, हमने तो लिखा ही नहीं है, किसने लिखा फिर? जी, तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, जहाँ पे इनको सीधा लिखा गया था यहाँ पे, और अब जाके वो कह रहे हैं कि हमने तो ये लिखा ही लिखा नहीं। ही नहीं है। तो जो भी बातें हैं, और मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये है हॉस्पिटल, जहाँ पे लोग एक बहुत बड़ी उम्मीदों के साथ आते हैं, और उम्मीदों के नाम पे दोस्तों आप देख सकते हैं, लास्ट में एक बार मैं पर्ची जरूर दिखाऊंगा आपको, क्योंकि ये एक वो चीज है जो शायद बहुत कुछ बयां करता है, और ये वो उन अधिकारियों को भी देखना चाहिए, खासकर प्रिंसिपल जो हैं यहाँ पे, उनसे भी आग्रह करेंगे जरूर देखिए, क्योंकि ये कोई पहला केस नहीं है। हम रेगुलर इस चीज को आप लोगों के माध्यम से दिखा भी रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ये चीजें रुके, लेकिन किस हद तक रुकी है वो आपके सामने है। आज जो है साक्षात यहाँ पे जो भाई थे उन्होंने बताया, और ये भी नहीं कि यहाँ से पेशेंट अभी जा चुका है, अभी भी वो जो है वो 3rd फ्लोर में सारी वार्ड में मौजूद है। और यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी व्यक्ति जो है सामने आके नहीं बोलना चाहता, बावजूद उसके भी भाई इसलिए बोल रहे हैं ताकि जो आज इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ कल ना हो। तो आइए हम यही चीज इनसे जान लेते हैं। भाई, आपने ये चीज खुल के बोली, बहुत कम लोग इस बात को कह पाते हैं, और आपने ये अगर दर्द बयां किया तो उसकी क्या वजह रही? इसकी ये वजह है कि कोई और किसी के साथ ना हो भाई। हर कोई आता है, मरीज आता है, गरीब फैमिली से आता है, किसी के पास पैसे नहीं है, वो मांग करके आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, नहीं तो भाई वो जा सकता है किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में। तो इस हिसाब से हर किसी के साथ ना हो, आम इंसान के साथ ना हो, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। बाकी मेरा कोई किसी व्यक्तिगत विशेष के साथ कोई मतलब किसी इंसान के साथ कोई ये दुश्मनी बात नहीं। की जा रही है जिसके माध्यम से लोगों को इसका फायदा मिल सके। बिल्कुल।